ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली आइलेरियन ग्राफ और हैमिल्टोनियन डाइग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं कि आइलेरियन ग्राफ्स क्या होते हैं और हैमिल्टोनियन ग्राफ्स क्या होते हैं। तो अभी जो हमारा टास्क होगा हम उसमें ये देखेंगे कि ये डाइग्राफ्स के केस के अंदर किस तरह वेरी करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हम आइलेरियन ग्राफ्स के बारे में स्टडी करते थे तो हम उसमें बोलते होते थे कि उसमें एक क्लोज्ड ट्रेल एग्जिस्ट करता है। और वो क्लोज ट्रेल किस तरह का होता था, जिसमें एवरी एज जो है वो हमने लाजमी इंक्लूड करना होता था। ठीक है, तो सिमिलर केस यहाँ पे है, आपके पास एक डायग्राफ जो है वो आइलेरियन डायग्राफ कहलाता है। अगर उसके अंदर एक क्लोज ट्रेल एग्जिस्ट करे जिसके अंदर आपने अब ग्राफ के सारी आर्क्स को इंक्लूड करना है। अब इस आर्क्स के अंदर आउटर आर्क्स भी इंक्लूड हैं और इसके अंदर जो इनर आर्क्स हैं वो भी आपके पास इंक्लूड है। ठीक है, ये दोनों की दोनों आपने इसमें कंसीडर करनी है। अगर ऐसा ट्रेल एग्जिस्ट करे जो आउटर और इनर सारी आर्क्स को इंक्लूड करे तो इसको आइलेरियन ट्रेल बोलते हैं। और इस तरह के डाइग्राफ को क्या बोला जाता है, आइलेरियन डायग्राफ का नाम दिया जाता है। फर्दर मोर जो हैमिल्टोनियन डायग्राफ होता है इसकी भी कंडीशन सेम है। इट मींस जिस तरह आप हैमिल्टोनियन ग्राफ पढ़ते हैं सेम केस में आप हैमिल्टोनियन डायग्राफ भी पढ़ेंगे। इसमें एक साइकिल होगा जो कि हर वर्टेक्स को जो है वो इंक्लूड करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैमिल्टोनियन साइकिल बोलेंगे। जिस तरह हमने ग्राफ्स में बात की कि आइलेरियन की जो थ्योरी है वो आपके पास इजी होती है, लेकिन हैमिल्टोनियन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अभी ओपन प्रॉब्लम के तौर पे पड़े हुए हैं और इसकी थ्योरी जो है वो जरा कॉम्प्लेक्स भी है। तो इस बुक के अंदर हम जस्ट आइलेरियन डायग्राफ्स को डिस्कस करेंगे फर्दर, और जो हैमिल्टोनियन डायग्राफ्स हैं उनको हम फर्दर जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये शायद हमारी डिस्कशन क्लास में भी हुई थी और कुछ बच्चे इस पे कंफ्यूज भी थे। जब आप हैमिल्टोनियन साइकिल की बात करते हैं ना, जब आप हैमिल्टोनियन साइकिल की बात करते हैं तो याद रखें कि हम इसमें ना एज की कंडीशंस को हम स्किप कर देते हैं। एज की कंडीशंस को हम स्किप कर देते हैं, यानी अब आप इसमें सिर्फ एक ध्यान रखेंगे कि आपने ऑल वर्टिसेस इसके अंदर क्या करनी है, विजिट करनी है। एक आपने इसमें एक साइकिल बनाना है, वन क्लोज साइकिल आपने बनाना है। और ये ऐसा साइकिल होगा जो सारी की सारी वर्टिसेस को कंटेन करेगा। ठीक है, तो एजेस पे आप यहाँ पे कंडीशन जो है वो स्किप कर देंगे, यानी सारे एजेस, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ सारे एजेस को कवर करना इसके अंदर जो है वो जरूरी नहीं होता। ठीक है, अगर हम मूव करें इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ, तो आपको आपके बुक्स के ऊपर ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने नजर आ रही होंगी। ये ग्राफ्स हमने डिस्कस किए थे आइलेरियन ग्राफ्स के अंदर भी और हैमिल्टोनियन ग्राफ्स के केस में भी। तो ये अगर आप पहला ग्राफ देखो तो इसमें आपको एजेस की जगह आर्क्स नजर आ रही हैं और ये सारी की सारी जो आर्क्स हैं ये आउटर भी हैं और इनवर्ट्स आर्क्स की फॉर्म में भी काम कर रही हैं। तो पहला डायग्राफ अगर आप देखें तो ये आपके पास आइलेरियन डायग्राफ है। क्यों आइलेरियन है, क्योंकि आपको इसके अंदर एक क्लोज्ड ट्रेल मिलेगा और वो क्लोज ट्रेल क्या करेगा, सारे के सारे आर्क्स को जो है वो क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। आप यहाँ से देखें, इसने जो हमें ट्रेल दिखाया हुआ है, अगर मैं इसको आप डिफरेंट कलर स्कीम के साथ आपको अगर मैं शो करने की कोशिश करूं तो हम यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे ए से बी पे, फिर हम जाएंगे बी से सी पे, देन बी से सी के बाद हम सी से जाएंगे डी पे, और डी से दोबारा आ जाते हैं ई पे, और ई से चलेंगे एफ पे, एफ से जाएंगे हम बी पे, और बी से नेक्स्ट इसने गया है ये जी पे, और जी से हम जाएंगे सी पे, सी से हम जा रहे हैं दोबारा ई पे। ठीक है, और ई से हम फिर जा रहे हैं जी पे, और जी से आप देखें तो यहाँ पे ये एफ पे आ जाएंगे और एफ से दोबारा हम ए पे आ जाएंगे। आप इस पूरे अगर ट्रेल पे गौर करें तो आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है इस डायरेक्शन को, यानी ये एरो किस डायरेक्शन में लगी हुई है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे ए से बी और बी से एफ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं है, ये आपके पास डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है ना, तो आप यहाँ से नहीं जा सकते। ओके, तो ये हैं कुछ कंडीशंस जो आपको यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेंगी, और इस तरह से आप कोई भी आइलेरियन ट्रेल जो है वो बना सकते हैं।
और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ एक हैमिल्टोनियन डाइग्राफ चेक करने की, तो आपको पता है हैमिल्टोनियन के लिए आपने यहाँ पे एक साइकिल बनाना है। और साइकिल अगर मैं फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश करूँ, तो साइकिल कैसा होगा जो सारे वर्टिसेस को कवर करेगा यहाँ पे। ठीक है, सारे वर्टिसेस को कवर करेगा। ये इसने जो हमें साइकिल बताया हुआ है वो है आपके पास, ए से हमने जाना है बी पे, बी से जा रहे हैं सी पे, ये सिंपली सारे के सारे वर्टिसेस को कवर कर लेगा। सी से डी पे, डी से आप आ गए हैं ई पे, ई से आप चले जाएंगे जी पे, और जी से आप चले जाएंगे एफ पे, और एफ से चले जाएंगे ए पे। एक चीज यहाँ पे आपको नोट करनी पड़ेगी, यहाँ पे आर्क्स रिपीट नहीं हुई। यही भी बात मैं आपको क्लास में भी बता रहा था कि साइकिल का मतलब ही यही होगा कि इसमें आपके पास वर्टिसेस एंड एजेस जो हैं वो रिपीट नहीं होते। ये क्या होते हैं, ये आपके पास ये रिपीट नहीं होते। तो फर्दर मोर इन पे जब एक्स्ट्रा कंडीशन लगाते हैं, एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि ऐसा साइकिल जिसमें सारे वर्टिसेस ग्राफ के आप कवर कर लें, तो ऐसे साइकिल को क्या बोला जाता है, हैमिल्टोनियन साइकिल का नाम दिया जाता है। ग्राफ ए आपका एट ए टाइम हैमिल्टोनियन ग्राफ भी होगा, और ग्राफ ए आपका एट ए टाइम आइलेरियन ग्राफ के तौर पे भी काम करेगा। ठीक है, चलें उसके बाद अगर आप ग्राफ टू को देखना चाहें, ग्राफ टू को अगर आप देखें, तो इस ग्राफ के अंदर भी हमारे पास, हम पहले आइलेरियन चेक करते हैं और फिर इसको हम चेक करते हैं कि ये आपके पास हैमिल्टोनियन भी है या नहीं है। आइलेरियन के लिए अगेन आपने सारे एजेस को विजिट करना है। इसने हमें यहाँ पे एग्जांपल्स में बताया हुआ है कि अगर आप बी से स्टार्ट करें, आप बी से जाएंगे सी पे, टी से आप जाएंगे जी पे, जी से आप जाएंगे एफ पे, एफ से सी ई पे, और ई से फिर दोबारा जी पे, और जी से आप बी पे आ गए। तो इजीली आप यहाँ पे अपना एक ट्रेल फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आप आइलेरियन ट्रेल का नाम देंगे। राइट। और जब हम इसको हैमिल्टोनियन चेक करें, तो ये हैमिल्टोनियन नहीं बनता। हैमिल्टोनियन क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा साइकिल नहीं मिल रहा जिस साइकिल के थ्रू हम एजेस को रिपीट किए बिना सारे वर्टिसेस को जो है वो विजिट कर सकें। मसला कहाँ पे आएगा, जैसे देखें, अगर फर्ज करें मैं यही साइकिल लेता हूँ ना, बी से सी, सी से जी, जी से एफ, एफ से सी, और सी से एस, तो ये सॉरी सी से जी, जी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। साइकिल के अंदर आपको पता है ओनली इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स रिपीट होते हैं, बाकी सारे वर्टिसेस इसमें रिपीट नहीं होते। तो इसलिए ये जो ग्राफ बी होगा आपके पास, ये आइलेरियन तो होगा क्योंकि इसमें आइलेरियन ट्रेल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये हैमिल्टोनियन नहीं होगा क्योंकि इसमें साइकिल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। राइट। तो ये थी आपके पास इसकी कुछ एग्जांपल। इसी तरह आप पार्ट सी और डी को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम मूव करते हैं इसमें डाउनवर्ड और कुछ प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ये आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे बने हुए हैं, आप चाहें तो इनको भी प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। मैं वैसे आपको कोई एक आध इसमें से, जैसे पार्ट ए जो है ये आपको करवा देता हूँ। इसमें हमने अगर कोई ट्रेल फाइंड करने की हम कोशिश करें, तो ट्रेल में आपको पता है कि वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं, एजेस रिपीट नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ स्टार्ट करूँ, ए से डी पे जाऊँ, डी से मैं सी पे जाऊं, और सी से मैं आ जाऊं ए पे, और ए से मैं चला जाऊं बी पे। नहीं, तो ये ट्रेल आपके पास नहीं बन रहा है ये ना। तो और कोई देखें, आप में से कोई बता सकते हैं कौन सा ट्रेल बनेगा इसमें? एनीवन? बच्चे आप सबको आवाज आ रही है ना? आप में से कोई बता सकता है इसमें से कोई ट्रेल बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बन रहा।
हाँ जी बच्चे, और कोई? शाइस्ता बच्चे, आप बताओ। सर सॉल्व कर रहे हैं। सर कोई भी सेल कुछ नहीं कर रहा। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं बन रहा ना, तो लिहाजा आपके पास ये जो है हैमिल्टोनियन, सॉरी आइलेरियन ग्राफ के तौर पे जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इजीली इनमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपल ग्राफ की निस्बत डायग्राफ्स को स्टडी करना आसान है, और उसकी रीजन ये है कि आपके पास डायग्राफ्स के अंदर डायरेक्शंस मौजूद होती हैं, तो आपको कोई भी ट्रेल या इसके अंदर साइकिल फाइंड करना आसान रहता है। ठीक है, तो हम अगर इस पे थोड़ा सा और आए डिस्कशन पे, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम 4.15 को अगर करने की कोशिश करें, तो ये कुछ कंडीशंस बन जाएंगे जिसकी बेस पे आप इजीली ग्राफ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो ग्राफ आइलेरियन होगा या नहीं होगा। जैसे आपने सिंपल ग्राफ्स में देखा कि अगर हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो आपके पास गिवन है, तो हम कहते थे कि ग्राफ आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ग्राफ आइलेरियन ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कुछ आपको चेंज नजर आएगी। आप यहाँ पे फर्ज करें मैं किसी भी इस ग्राफ में जाता हूँ, ये ग्राफ आप कंसीडर कर लें, ये बी ग्राफ आप कंसीडर कर लें। जैसे ये आइलेरियन था ना, तो आप इस पे आप जरा चेक करने की कोशिश करें कि हमें इसमें क्या क्या कंडीशंस नजर आ रही हैं। उसने कहा है कि आपने कंडीशंस वो देखनी है कि आउटर और इनर डिग्री ऑफ वर्टिसेस के ऊपर क्या कंडीशन है। तो अगर मैं इस ग्राफ पे देखूं, तो बी की डिग्री आउटर भी वन है और इनर भी वन है। ठीक है, और इसी तरह सी की डिग्री आउटर पे भी वन है और इनर पे भी वन है। अगर मैं इस जी को चेक करूं, तो आउटर डिग्री भी टू है और इनर डिग्री भी टू है। राइट, और एफ पे अगर मैं चेक करूं, तो एफ की भी इनर और आउटर डिग्री सेम है और ई की भी इनर और आउटर डिग्री सेम है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक रिजल्ट बना सकते हैं, और वो रिजल्ट ये होगा कि अगर किसी भी डायग्राफ के अंदर डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, ये आपके पास बराबर हो जाए आउटर डिग्री ऑफ वर्टेक्स के, तो आपके पास ग्राफ जो है वो आइलेरियन होगा। देखें, आप जहां पे भी देख रहे हैं ना ग्राफ में, तो आपको पता है कि जब भी किसी एक वर्टेक्स पे आप एरो लगाते हो, तो एरो बेसिकली वन डायरेक्शन में आप कंसीडर करोगे तो वो आउटर कंसीडर होगी, और अदर डायरेक्शन में कंसीडर करोगे तो वो इनर कंसीडर होगी। ठीक है ना, तो यही रीजन है कि हम यहाँ पे कहेंगे कि आपके पास हर वर्टेक्स जो है वो टू टाइम्स रोल प्ले कर रहा है डिग्री के अंदर। वन टाइम होगा वो आउटर डिग्री का रोल, और सेकंड टाइम वो होगा इनर डिग्री का रोल। ठीक है, तो ये आपके पास रीजन है जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा डायग्राफ जिसके अंदर इनर डिग्री और आउटर डिग्री जो है वो बराबर हो, तो आपके पास ऐसे ग्राफ को क्या बोलते होते हैं, आइलेरियन डायग्राफ का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया, और आई गेस इसने ये रिजल्ट हमें फर्दर जो है वो मेंशन करके भी दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखें, दूसरे नंबर 4.5 का जो बी पार्ट है, हमने क्या करना है, हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है और 4.15 को सॉल्व करना है। तो इसके लिए ये थ्योरम है आपके पास 4.2, कोई भी कनेक्टेड डायग्राफ एक आइलेरियन डायग्राफ कहलाता है अगर हर वर्टेक्स की डिग्री उसके उसमें अगर हर वर्टेक्स को हम कंसीडर करें
और उसकी आउटर डिग्री बराबर हो जाए इनर डिग्री के, तो तब ऐसे ग्राफ को आप क्या बोलते होते हैं, आइलेरियन डाइग्राफ का नाम देते हैं। और फर्दर मोर ये जो 4.3 थ्योरम है ये सिंपल है जिस तरह ग्राफ्स का थ्योरम था, और सेम इसी सेंस में आप ये 4.3 थ्योरम डाइग्राफ्स के लिए भी करेंगे। ये आपको स्टेट करता है कि अगर किसी डाइग्राफ को साइकिल्स के अंदर स्प्लिट किया जाए तो कोई से भी दो साइकिल ऐसे कभी भी नहीं एग्जिस्ट करेंगे जिनके अंदर कोई आर्क जो है वो कॉमन आ रही हो। लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई से दो डायग्राफ्स को आपस में, सॉरी, किसी भी आइलेरियन ग्राफ को अगर स्प्लिट किया जाए साइकिल्स में तो कोई से भी दो साइकिल ऐसे नहीं होते जिनका एज कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम डायग्राफ्स की बात कर रहे हैं तो डायग्राफ्स में आर्क्स होंगी। तो यहाँ हम कहेंगे कि अगर किसी भी आइलेरियन ग्राफ को स्प्लिट किया जाए साइकिल्स के अंदर तो उन साइकिल्स के दरमियान कोई भी जो आर्क है वो कॉमन नहीं होती। ये प्रूफ मैंने आपको करवाए हुए थे फॉर द केस ऑफ आइलेरियन ग्राफ। तो आप क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ जैसे 3.2 का और 3.3 का था उनको यूज करते हुए आप इन थ्योरम्स के प्रूफ भी करेंगे। ठीक है। तो अगर हम इस पे फर्दर मूव करें तो ऑलमोस्ट आई गेस ये चैप्टर हमारा जो है वो एंड हो जाएगा। और इसमें जो है सेम लाइक चैप्टर नंबर 3 की डिस्कशन है, जैसे हमने चैप्टर 3 पढ़ा है सेम लाइंस के ऊपर हमने ये चैप्टर 4 भी पढ़ा है। ठीक है। तो आप में से अभी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं और फिर हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे।